न्यूज़ पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम सिंह। बिहार के मजदूर जो कश्मीर में मारे गए हैं तथा जो बेरोजगारी को लेकर जो स्टूडेंट्स आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे और चुनाव को लेकर आज हम ऐसे ही कुछ मुद्दे को लेकर इन सभी के बारे में आज हमने बिहार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान से बातें की हैं। क्या कुछ उन्होंने इन पर कहा है, आप भी सुनिए। मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर बिहारियों को 15 दिनों के लिए टाइम दे दिया जाए तो बिहार से कश्मीर से आतंकवाद का मामला खत्म कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे अभिभावक हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये लोकतंत्र का जो संवैधानिक वैधता है अलग अलग राज्यों का, और ये यदि इस तरह से बोले हैं तो संविधान तो ये इजाज़त नहीं देता है। तो सर कब तक ये होते रहेगा सर? लगातार कश्मीर में आतंकवादी। देखिए, ये घटना निंदनीय है। यहाँ मेरे बिहारी मजदूर को या काम करने वाले को यदि इस तरह से हत्या हो रही है तो निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जिसमें सर उसमें एक पासवान जाति से भी है सर। हाँ, विशेष जाति, वीरेंद्र पासवान उसका नाम, खासकर दलितों पे लगातार देश में अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी के बढ़ रहे हैं सर। तो एक तो हम लोग कमज़ोर हैं, हम भी दलित हैं, तो कहीं देखें आप, जो बाघ के बच्चे को बलि देता है, बकरी के बच्चे को लोग बलि देता है, तो हम लोगों को लोग अभी कमज़ोर समझता है। तो जो कमज़ोर है, रेडी का दुकान फुटपाथ पर करता है, किसी को मार के और अपना वाहवाही लेता है, लेकिन इस तरह से हत्या करना जघन्य अपराध है। हम लोग सरकार में हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी यहाँ के राज्यपाल से बात की है और हम लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी हम लोग निंदा करते हैं और सरकार में इस बात को रखेंगे हम लोग। लेकिन सर बात ये आती है कि कश्मीर की जो घटना है निंदनीय तो है, लेकिन आपकी सरकार और एनडीए की सरकार, केंद्र में जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं? क्योंकि इस तरह से जो हिंसात्मक गतिविधि है वो दोबारा ना हो, इसके लिए खास कानून हो, चाहे अदर हर एक स्टेट में हो, ये तो सर जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है जो सरकार वहाँ काम नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे नौजवान पर, हमारे सेना पर जब वार होता है तो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है जो मारे जाते हैं, नहीं मारे जाते हैं। तो ये लोग यदि इस तरह की घटना की है तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ जो हमारे सरकार में लोग हैं, और निश्चित रूप से जो हमारे सेना के लोग हैं, तो निश्चित रूप से उसको पकड़ के और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उससे बदला लिया जाएगा। सर, यहाँ पर बिहारी मजदूर रहते हैं, ऐसे में कोई कैसे बाहर जाकर काम करेगा? देखिए, ये बात आपका कहना सही है और ये देश समूह का है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है, लेकिन यदि इस तरह से हत्या करता है तो वाकई में जाने में लोग को डर होगा। लेकिन सरकार उस पर सख्त है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उस जो उन्होंने हत्या किया है उसको पकड़ेंगे। सर, रोजगार यहाँ पर उस तरह की नहीं मिल रही है, उस कारण से सब लोग बाहर जा रहे हैं और ऐसे में वो गरीब लोग, उनको मारा जाएगा तो उनके परिवार का क्या होगा? वो ठीक बात है। देखिए, यहाँ रोज़गार हम लोग दे भी रहे हैं, बहुत तरह का रोज़गार का व्यवस्था है। अब आप देखेंगे, जो भी लोग कोरोना में घर आए, हर चौक चौराहे पर अपना रोज़गार खोल लिया है। सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे, एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार बिहार में रोजगार की बात करें तो जिन लोगों को एग्जाम लिया जाता है, रिटर्न पास करते हैं, मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट निकल जाता है, फिर उसके बाद ज्वाइन लेटर की बात आती है तो कहा जाता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। इस बात को कैसे समझते हैं? आज की मैं बात बताऊँगा आपको, कॉन्फेड के जो अभ्यर्थी हैं, कॉन्फेड जो बात है वो इससे पहले भी मैं बताऊँगा आपको कि एसटीटी के अभ्यर्थी लगातार अपना गुहार लगा रहे हैं। एग्जामिनेशन हो गया, रिजल्ट आ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन नियुक्ति की बात आती है तो बिहार में कहीं ना कहीं युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हम नौकरी करके विधायक बने हैं, आपको नहीं मालूम है? 26 साल हमने नौकरी करके विधायक और विधायक के बाद में मंत्री बना हूँ। जो सरकार का प्रोसेस है, उस प्रोसेस के द्वारा जब कहीं नियुक्ति होती है तो लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं और फिर हाई कोर्ट में जाने के बाद सरकार की बाध्यता हो जाती है, यहाँ बहाली नहीं हो पाती है। तो सभी तरह के
पहलुओं को देखते हुए बहाली तो होती ही है, ऐसा नहीं है कि बहाली नहीं होती है। सर बिल्कुल मानते हैं कि जो प्रोसेस है प्रोसेस के द्वारा होना चाहिए, लेकिन सर प्रोसेस का मतलब ये तो नहीं किसी बच्चे का साल 2 साल 3 साल के चक्कर में लाइफ बर्बाद हो जाए, पता चला कि जो कहीं का नहीं रह गया। ऐसे भी बहुत सारे युवा है ना बिहार में। हाँ ये, लेकिन हम लोगों की सरकार में ऐसा कम होता है, वो पहले ज़्यादा होता था। लेकिन बराबर धरना प्रदर्शन हो रहा है, बराबर धरना प्रदर्शन हो रहा है, बच्चे भटक रहे हैं। आपके बीजेपी कार्यालय हो, जदयू कार्यालय, आगे गुहार लगा रहे हैं, लगातार मीडिया कर्मी से मिल रहे हैं, सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। मेरे जानकारी में ये बात नहीं है, मैं लेकिन निश्चित रूप से सरकार के बीच और माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को मैं रखूंगा। जो जिस विभाग से संबंधित है, यदि इस तरह की बात है तो मैं निश्चित रूप से रख के और सरकार से। आज की बात है, जनता दरबार में कॉन्फेड के बच्चे लगातार वहाँ पहुँचे, तो हो सकता है कि कैंसिल कर दिया गया अप्लाई जो किए थे मिलने के लिए, लेकिन उनका मानना है कि कॉन्फेड की सारे एग्जामिनेशन में मेरिट लिस्ट आ गया, सब कुछ निष्पक्ष हो गया। जब क्वेश्चन लीक की ही बात आती है तो आप रिटर्न से पहले बता देते ना तो संतुष्टि मिलता, लेकिन अब रिटर्न भी हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया, सब कुछ हो गया, जब रिटर्न की बात आती है तो कहते हैं क्वेश्चन लीक हो गया। मंत्री जी बोलते हैं कि हम लोग 10 दिन के लिए जांच करेंगे, 10 दिन का जांच का समय दीजिए, जांच 10 दिन के बदले में 3 महीना हो जा रहा है। मंत्री जी यूपी में चुनाव में है। देखिए इस तरह की बात है तो मुझे जानकारी नहीं है, अभी तो हम जनता दरबार में थे जी, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सब अलग अलग विभागों में हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित रूप से जानकारी में नहीं है। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस मंत्री से मैं भी संपर्क स्थापित कर जो इस तरह के बच्चे हैं उनकी समस्या का निदान। सर चुनाव को लेकर पूछना चाहेंगे कि किस तरह से। एक आखिरी सवाल है सर, लगातार दलित अत्याचार बढ़ते जा रही है सर, देश में धार्मिक कट्टरपंथ भी बढ़ते जा रही है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एक सिंघू बॉर्डर पे दलित व्यक्ति की हाथ काटी जाती है सर, निर्मम हत्या की जाती है, पैर काटी जाती है निहंग सिंह के द्वारा। तो देश में जो धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ते जा रहा है सर, इसका कारण क्या है? देखिए धार्मिक कट्टरपंथ नहीं था, ये जो हत्याएं हुई है मैं उसे पूरी रात टीवी पर दिखाता था, मैं उसे देखा हूँ। ये किसान आंदोलन के तहत उसकी हत्या की गई। इस सरकार को किसी न किसी रूप से क्या कहेंगे अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कमज़ोर, आपको भी पता है ना, जो कमज़ोर व्यक्ति को कहीं से पकड़ के लोग हत्या करता है तो वो बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाता है। जिन लोगों ने ये किया है वो बहुत घृणित अपराध किया है, उसे नहीं करना चाहिए। सर ये तो एक धार्मिक कट्टरपंथ का वजह है, इसमें तो सरकार का कोई बदनामी की वजह से नहीं, इसमें तो सीधे सीधे किसान आंदोलन पे दाग लगा है कि वहाँ पे धार्मिक कट्टरपंथ भी क्यों है। इस तरह की धार्मिक कट्टरपंथ पे सरकार क्यों नहीं बैन कर देती है सर? देश में हर जगह धार्मिक कट्टरपंथ होता है, हिंदू मुस्लिम या फिर सिख अलग अलग तरह अपने अपने तरीके से धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं सर, तो इस तरह से सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए राजनीति में धर्म का कहीं जगह नहीं, धार्मिक लोग अपना अलग अनुष्ठान करते हैं जो भी करना होता है। राजनीति करने वाले को, हमको धर्म के भी लोग वोट देते हैं और सामान्य लोग भी वोट देते हैं और सरकार बनती है। सरकार का काम है समूह को सम्मान करना, लेकिन उसमें यदि कोई आदमी संविधान से ऊपर उठ के कोई गलत करता है तो सरकार उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी। सर इस उपचुनाव में जेडीयू के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी का कोई मंत्री नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ हमारे उम्मीदवार जदयू के हैं, तो जदयू अपना एजेंडा तय किया है। पिताजी के मरने के बाद ये पार्टी इनका 2 टुकड़ा हो गया, लेकिन अब चिराग जी जो बोलते हैं, अब इनके बोलने से लोकतंत्र में एक व्यक्ति के बोलने से कुछ नहीं होता है। एक सांसद है और सांसद के रूप में यदि ये बात बोलते हैं, इनको नहीं जानकारी है कि 2000 से 5 में हम लोग सत्ता में आए और 2000 से 5 तक अब तक हम लोग विकास कर रहे हैं, जो उससे पहले कुछ नहीं था। मैं आपको बता दूं, जो मैं पहली बार जब 2006 में विधायक बना तो उससे पहले मैं कच्ची रोड पर चलता था, और जब मैं विधायक बना तो अपने गांव का रोड बनाया और बाकी क्षेत्र का भी विकास किया। तो उससे पहले उनको जानकारी है, राजनीति में थे वो, उनके कहने से थोड़े हो जाएगा जो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग जब से हैं, इनके साथ एनडीए का मेरा गठबंधन है। बिहार में इतना विकास हुआ है, बिहार की जो सड़क है वो दूसरे राज्य का सड़क नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या सर चिराग पासवान अभी एनडीए का हिस्सा है? ये चिराग जी जाने, मुझे नहीं जानकारी। कहा जाता है कि सर मोदी के हनुमान। हाँ ठीक है, व्यक्ति विशेष से किसी का संबंध हो सकता है।
तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने बेरोजगारी को लेकर और जो कश्मीर में जो मजदूर मार रहे जा रहे हैं उन सभी के बारे में कहा है। उन्होंने चुनाव के ऊपर भी कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की जीत होगी, क्योंकि बिहार में जनता जाग चुकी है और जनता अब विकास को देखती है और विकास को लेकर वो वोट जो है वो नीतीश सरकार को ही देगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।